तमाम छोटे मोटे लंबे पत्ते भाइयों और उनकी बहनों को आपके भाई का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा मिनी व्लॉग था, कल 5 मुहर्रम हराम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा का उर्स मुबारक था। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साले सवाब के लिए न्याज दिलवाई जाए। मैं न्याज का सामान लेने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ पर सूरज जो था वो मुझे मारा था चुपेरे फुल, और दुकान पर पहुँच के आपके भाई की हुई जलालत फुल, क्योंकि दुकान जो थी वो बंद हो चुकी थी। और जैसे ही मैं घर पहुँचा अब्बू ने मुझे पहनाए बिस्तियों के फुल और लेस खा के मेरा टिड नहीं हुआ फुल, क्योंकि अब्बू जी पहले से मुझे कहते चले जाओ क्योंकि 5 बजे दुकान बंद हो जानी आज इतवार। उसके बाद मैं जाकर असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मैं वापस आया तो मेरे सामने आए अनार। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतने चिट्टे अनार कौन से होते हैं, तो भाई सुने, मेरी तरह इन्हें भी खून की कमी है। अनार खाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना बचपन की यादें ताज़ा की जाए, तो मैं जाके बर्फ वाली आइसक्रीम लेके आया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको खाया तो मेरी फिल्टर की लिपस्टिक आगे पीछे हो गई। मुझे नहीं आता लगाना झाड़ू। उसके बाद मैं पहुंचा खरीदने के लिए आरू खरीद कर गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरा हो गया था हाई पारा। और उसके बाद मैं पहुंचा खरीदने के लिए आलू बुखारा। खरीदने के बाद जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने देखा यार यहाँ केले लगे हैं। तो मैंने भाई को कहा भाई के 1 किलो केले दे दो। अब आप कहोगे यार केले दर्जन होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा यार मेरे मुंह से निकल गया। और केले खरीदने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ के फौरन बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे भूख बड़ी लेवल की लगी हुई थी, तो मैं तंदूर पे गया। मैंने भाई को कहा यार 2 नान जल्दी से लगा दो। भाई कहता अगर इतनी जल्दी है तो कच्चे निकाल दो। मैंने कहा तूने कच्चे क्या निकालने, तो मुझे खाली पेड़ा ही दे दे। नान लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यार सस्ते में पेट फुल किया जाए, और मैंने यहाँ से खरीदे पोटे और दिल। और जो यार इतने मजे के होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, लेकिन चस आ जाती है खा के। और नान के साथ खाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोटे नहीं थे बल्कि बोंग पाए का सालन भी था, क्योंकि यार समझो ना यार ईद का माल डब्बा किया, आप खाना भी तो है ना, फ्रिज फुल तो नहीं रखनी। और ये खाते खाते फिर मेरी लिपस्टिक आगे पीछे हो गई। खाने के बाद मेरा टिड फुल हो के भी फुल नहीं हुआ, तो मैं पहुंच गया जी शवारमा लेने के लिए। और इसकी प्राइस थी छोटा शवारमा 20 रुपए का, बड़ा शवारमा 30 रुपए का, और वाकई बड़ा शवारमा 40 रुपए का। और जिसको खा गई यार मेरी चस को भी चस आ गई। और जिन लोगों को शवारमा खा गई ये चूसने का मजा नहीं आता तो यार वो पाकिस्तानी नहीं है। शवारमा खाने के बाद मैंने ऊपर से ठंडी ठाठ सात पी ली। सात पीने के बाद सुबह मैं पढ़ने गया और वापसी पे देखे मैंने हेलमेट पहना हुआ था। और ये कोई इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि ये बारिश का पानी है। और ना ये शेखुपुरा है बल्कि जौहर टाउन है, जहाँ पर ज़मीन की कीमत इतनी महंगी लेकिन बारिश का पानी हफ्ता हफ्ता ग्राउंडों से नहीं निकलता। और पढ़ के वापस आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यार आज करीम चाट बनाई जाए और खाई जाए। और जैसे मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला सामान आज अब्बू सुबह ही ले आए थे, और न्याज तैयार हो चुकी थी जिसपे ख़त्म दिलवा दिया था। और मैं चुप के बाहर बांटने जा रहा था, लोगों के घरों में तकसीम करने। और माशाल्लाह कह दो मुझे पता है मैं फिल्टर में बड़ा चिट्टा आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं उसको वापस लेकर आया तो घर में फ्रूट चाट तैयार थी, जिसको मैंने डोंगे में ही खाना शुरू कर दिया। और खाने के बाद मैं गया खाला की तरफ न्याज देने के लिए। और न्याज देकर जैसे ही मैं वापस आया तो मुझे पता चला व्लॉग की टाइमिंग मुंह की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।